स्टूडेंट्स, वापस से आपका ट्रैकर वन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लेक्चर 2 लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्री का। और ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कोण को रेडियन में कैसे और रेडियन को कोण में कैसे बदलते हैं। अब उसी के आधार पर हम सेकंड लेक्चर लेकर आए हैं जिसमें हमको पढ़ना है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात में हम क्या होता है इसको जानते हैं, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं आपके एग्जाम में उसको भी देखेंगे। तो सारी चीज़ें कवर होंगी इस वीडियो में, बस आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को जरूर देखा करें, जिससे आपको इससे हेल्पफुल ये रहेगा कि आप सारे चीज़ों को अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जानते हैं त्रिकोणमितीय रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो आप जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के सापेक्ष त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ठीक है, हमने क्या बोला, एक समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के सापेक्ष त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ये बात क्लियर है? क्या डिफिनीशन जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, बस आपको जानना है, नोट करना है। तो आप सुन के एक दो बार बैक करके वीडियो को सुन सकते हैं और लिख सकते हैं, उस पर टाइम जाया ना करें। तो पहले हम जान लेते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात होते कितने प्रकार के हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं ये 6 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 6 टाइप्स के होते हैं। अब 6 टाइप के, अब जैसे मान लीजिए आपके सामने एक त्रिभुज दिख रहा होगा, ठीक है, ये कौन सा त्रिभुज है? एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, हमने पहले वीडियो में ही बताया था त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। देखिए ये एंगल कितने डिग्री का होता है, ये आप कहोगे 90 डिग्री का होता है। ये झुकाव कितना होगा, हम मान लेते हैं थीटा डिग्री का होगा। ठीक है, त्रिभुज ABC, ठीक है, जहाँ भी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण है। ठीक है, एंगल। अब चलिए देखते हैं हम न्यून कोणों के सापेक्ष। तो आप पहले देखिए कि इस रेखा को हम क्या कहेंगे, इसको आप कहते हैं जो BC रेखा है, इसी को आप लंब कहते हैं। ठीक है, इसको आप आधार कहते हैं। ठीक है, और इसको आप कर्ण कहते हैं। इंग्लिश में अगर बोला जाए तो इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस और इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप जानते हैं। अब 6 प्रकार के होते हैं, तो हम रेशियो कैसे बनाएंगे। अब आपके दिमाग में आएगा कि रेशियो कैसे बनाएं। तो हम मान लेते हैं कि जैसा अगर आपके दिमाग में ये ख्याल है कि सर एक काम करते हैं, आप लंब और कर्ण लेकर कुछ बनाइए, लंब और कर्ण लेकर। तो आप लंब बटे कर्ण बनाओगे क्योंकि रेशियो है तो भिन्न में होंगे। तो अगर लंब बटे कर्ण की बात किया जाए, लंब बटे कर्ण की बात किया जाए, अब ये ट्रिग्नोमेट्री में किस नाम से जाना जाएगा, तो ये किस नाम से जाना जाएगा आप जानते हो, ये जाना जाता है साइन के नाम से। अब क्योंकि एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है, इसलिए इसको साइन थीटा बोल दिया गया। इतनी बात क्लियर। अब आप कहोगे कि सर एक काम कर लीजिए, आप आधार और कर्ण लेकर कुछ बना दीजिए। तो ठीक है, आधार और कर्ण लेकर आप कुछ बनाएंगे तो क्या बनेगा, वो आधार बटे कर्ण। चलिए अब इसको हम ट्रिग्नोमेट्री में किस नाम से जानते हैं, हम जानते हैं इसको कॉस के नाम से। एंगल थीटा बन रहा है इसलिए क्या इसको कहेंगे, कॉस थीटा कहेंगे। इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप कहोगे सर आप कर्ण तो बार बार ले रहे हैं, आप कर्ण को अभी छोड़ दीजिए, आप लंब और आधार लेकर कुछ बनाइए। तो ठीक है, लंब और आधार लेकर हम कुछ बना देते हैं। तो आप कहोगे आ रहा है लंब बटे आधार। अब लंब बटे आधार लेकर आप बनाना चाहोगे तो इसको त्रिकोणमिति में किस नाम से जाना जाएगा, इसको आप जो है tan के नाम से जानेंगे। एंगल क्या बन रहा है, थीटा, तो ये थीटा हो गया। अब आपके सामने 3 अभी रेशियो हमने लिखा है, सिर्फ मात्र 3 रेशियो, साइन, कॉस और tan। इसको हिंदी में ज्या, कोज्या और स्पर्शज्या बोलते हैं। तो आप पूरा ट्रिग्नोमेट्री साइन, कॉस और tan से पढ़ते हैं, तो हिंदी में जानने से कोई ज़्यादा मतलब नहीं रखता। इतनी बात क्लियर। अगर हम आपसे पूछें कि चलिए सर आपने इतना काम किया, आपने लंब बटे कर्ण तो बना दिया, आप क्या कर्ण बटे लंब भी बना सकते हैं, तो हम कहेंगे जी जरूर बनेगा। क्या बनेगा, अगर हम इसको कहें कर्ण बटे लंब, तो आप इसका क्या नाम से बोलोगे। अच्छा, आप कहोगे सर ये एक चीज़ का उल्टा दिख रहा है, वो साइन का उल्टा। हाँ, साइन के रेशियो का उल्टा तो ये बनाया गया, तो इसको नाम से क्या पुकारेंगे, इसको नाम से पुकारा जाता है कॉसेक। थीटा बनेगा क्योंकि थीटा एंगल बन रहा है। अब समझ में आया कि साइन का विपरीत क्या होगा, कॉसेक होगा। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब ये कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि ये कॉस यहाँ से आया तो ये कॉस यहाँ, नहीं, ये कॉस का विपरीत नहीं है, ये साइन का विपरीत है। ये बात क्लियर, यहाँ विपरीत भी पता चलते जा रहे हैं। अगर आप कहो कि यहाँ से कर्ण बटे आधार बनाइए, कर्ण बटे आधार, तो अगर कर्ण बटे आधार की बात की जाए तो आप उसको क्या बोलते हो,
उसको आप पढ़ चुके हो, सारी चीज़ें हम जानते हैं, लेकिन आप इसको बोलोगे सेक थीटा। इतनी बात क्लियर। अब यहाँ से अगर हम बात करें आधार बटे लंब की, तो आप इसको कहोगे कि ये क्या होगा, ये होगा कॉट थीटा। ठीक है, ये सारी बातें आपको क्लियर हैं, ये सारी चीज़ें आप बहुत क्लास 9 से आप इसको पढ़ते आ रहे हैं, अच्छी बात है। ये बात क्लियर। tan का उल्टा cot, ठीक है, cos का उल्टा sec, sin का प्रतिलोम cosec, इतनी बात क्लियर। अब आप एक tan को एक चीज और लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो sin थीटा अपॉन cos थीटा के रूप में। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, tan को sin थीटा अपॉन cos थीटा के रूप में, और cot को आप क्या लिख सकते हो, तो इसका विपरीत हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, सारी चीज़ें आप जानते हो। अब इसमें बहुत तरीका भी बताया जाता है कि आप इसको याद कैसे करेंगे, तो याद करने का भी तरीका आपको हम बता देते हैं, जो कि ट्रेडिशन है, सब लोग बताते हैं, वो है लाल बटे कक्का। ठीक है, लाल बटे कक्का। ठीक है, अब इसको हमको याद कैसे करना है, देखिए सबसे पहले आपको ये लेना है L अपॉन के, तो ये हो गया लंब और के है कर्ण, तो लंब बटे कर्ण साइन हो गया। फिर A अपॉन के क्या होगा, A अपॉन के मतलब आधार बटे कर्ण क्या होगा, कॉस होगा। फिर उसके बाद लंब बटे आधार क्या होगा, tan होगा। यह बात क्लियर, ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया और ये tan हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अगर इसका विपरीत पूछा जाए कि कर्ण बटे लंब, तो आप बताओगे साइन का विपरीत है कॉसेक, और कॉस का विपरीत सेक है, और tan का विपरीत कॉट है। इतनी बात क्लियर। अब चलिए, इतनी चीजें अगर आपको क्लियर हुई हैं, तो आप एक काम कीजिए, आपके स्क्रीन पर अभी एक क्वेश्चन दिखेगा, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बोला गया है कि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का मान बताना है। मतलब आपको एक रेशियो दिया गया है और बाकी पांचों रेशियो के बारे में पूछा गया है, तो आप इसको कैसे करेंगे। देखिए, हम आपको दो बता देंगे, कॉस और टैन, और कॉसेक, सेक और कॉट का मान आप जो है कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए, ये सारी चीज़ें आप 9th और 10th में पढ़े हुए हैं, लेकिन करना जरूरी है। आइए सोल्यूशन की बात करते हैं। सोल्यूशन क्या होगा, देखिए साइन थीटा 3/5 है। ठीक है, साइन थीटा आपको दिया गया 3/5। अब आप पहले किस पे जाओगे, आप एक समकोण त्रिभुज बनाओगे। ठीक, ये 90 डिग्री का मान लेते हैं, ये बी होगा, ये ए है, ये सी है। ठीक है, ये 90 डिग्री का आप लोग जानते ही हैं। ये एंगल क्या होगा, थीटा, क्योंकि यहाँ थीटा दिया गया तो हम मानेंगे क्या, थीटा। अल्फा दिया होता तो अल्फा मानते, गामा दिया होता गामा मानते। ठीक है, जो भी आपको दिया होता वो मानते, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब आइए देखते हैं 3/5 क्या लिखा है। तो साइन थीटा का सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो अंश में लिखा होता है वो क्या होता है, और जो भिन्न में लिखा होता है वो क्या होता है। तो जो अंश में लिखा होता है ये लंब होता है, क्या होता है, लंब होता है, तो ये लंब हो जाएगा। ठीक है, BC क्या है, लंब है। और जो 5 है वो क्या होता है, कर्ण होता है, तो मतलब ये जो AC रेखा है ये कितनी है, ये 5 है, 5 यूनिट है। ये 3 यूनिट है और ये 5 यूनिट है। इतनी बात क्लियर। तो हमको AB चाहिए, क्योंकि कॉस, टैन और समय लगभग आपको क्या मिलता है, आधार चाहिए ही होता है, AB चाहिए ही चाहिए। तो कैसे हम इसको फाइंड करेंगे, प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर फर्स्ट में हम आपको बताए थे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। वो थ्योरम लगाकर हम इसे AB ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करना होता है, देखिए पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, अगर मान लीजिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कि अगर आपको AB ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, AB, तो होल अंडर रूट ऑफ AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। ठीक है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये पाइथागोरस थ्योरम है, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो AC का मान कितना दिया गया है, आपको हो गया 5 का स्क्वायर कर देते हैं। फिर BC कितना होगा, आपको दिया गया 3 का स्क्वायर कर देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25 5 का वर्ग और माइनस 9 हो जाएगा, आएगा कितना, √16, √16 किसका, 4 का मान होता है। तो मतलब यहाँ से AB कितना मिला, 4 मिला। ये बात क्लियर। अब बहुत बच्चों को ये पता होगा, ये एक ट्रिपलेट भी होते हैं, हम ट्रिपलेट भी आपको बताएंगे कि क्या होता है।
तो ट्रिपलेट से इस क्वेश्चन को भी आप जो है आप निकाल रहे थे यहाँ 4, आप ट्रिपलेट की सहायता से आप डायरेक्ट ये कह सकते थे कि ये अगर 3 है, ये 5 है, तो ये 4 होगा। ठीक है। अच्छा, आधार और लंब में चाहे 4 यहाँ हो और 3 यहाँ हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा कर्ण हमेशा 5 आता। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ए बी का मान मिल गया। अब हम आते हैं कॉस थीटा के बारे में देखते हैं। तो कॉस थीटा अगर हम यहाँ से निकालें तो कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अब आधार कितना है? 4 और कर्ण कितना है? 5। ठीक है। और अगर हम tan थीटा की बात करें तो tan थीटा कितना हो जाएगा? आप कहोगे कि लंब बटे आधार होता है, तो लंब बटे आधार मतलब 3/4 होगा। ये बात क्लियर? अब आपको 2 हमने कराया है, 3 रेशियो का मान आपको कमेंट करके बताना है। अब हम चलते हैं फिर एक क्वेश्चन की ओर। देखिए स्टूडेंट, आपके सामने दूसरा क्वेश्चन शो हो रहा है। ठीक है। अब इस दूसरा क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या क्या अप्रोच लगा सकते हो? देखिए मैं आपको इसका 3 मेथड बताऊंगा। ठीक है। अब इसको करने के लिए देखिए है तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, लेकिन अप्रोच आनी चाहिए। इट्स मीन ये एप्लीकेशन कहेंगे हम। अप्रोच क्या? अप्रोच भी, लेकिन एप्लीकेशन आना चाहिए कि कैसे हम किसी चीज़ को कैसे लिख सकते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री एक रीजनिंग है। अभी आपको आगे के क्वेश्चंस में, अभी तो बहुत बेसिक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जब आगे के क्वेश्चन आपको मिलेंगे तब आपको कैसे करना है, उसको तोड़ा कैसे जाता है, तो वो अप्रोच, वो एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को करने के 3 मेथड हैं। अब 3 मेथड बताने का उद्देश्य क्या है? जो हमारा एम है कि आपको सारे तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ऐसा नहीं कि आप एक तरीके से ही क्वेश्चन को, जो ट्रेडिशनल तरीका है उससे करते आ रहे हैं, ऐसा नहीं। आप 3 मेथड जानिए। अप्रोच अगर ज़्यादा होगी तो आपके कॉन्सेप्ट उतने ही ज़्यादा क्लियर होंगे। ठीक है। अब आइए सोल्यूशन की बात करें तो आपको जो ट्रेडिशनल तरीका बताया गया है उस ट्रेडिशनल तरीके से आप क्या लिखोगे? कहोगे कि सर 4 tan थीटा बराबर 3 दिया गया है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकाल देते हैं। कितना हो जाएगा? 3/4। फिर उसके बाद हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और एक राइट एंगल ट्रायंगल में हम जानते हैं 3 जो है लंब है, ये 3 हो जाएगा, ये 4 है, मान लीजिए ये बी, ये ए और ये सी। ठीक है। ये 90 डिग्री का होता है, ये एंगल थीटा है क्योंकि यहाँ थीटा दिया गया है। ठीक है। तो ये 3 और 4 है, तो अभी आपने देखा तो ये कितना होगा? 5 होगा। अब आप यहाँ से निकालोगे, फिर उसके बाद आप क्या करोगे? साइन थीटा की जगह पर साइन थीटा निकालना है। ठीक है। हम थोड़ा सा जल्दी इसलिए इसको बता रहे हैं, ये अप्रोच आप जानते हैं। ठीक है। तो हम एक बेसिक से जल्दी करके दिखा देते हैं। 4। अब साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण मतलब क्या? 3/5। ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। फिर माइनस यहाँ लगाएंगे। फिर कॉस थीटा की वैल्यू क्या होता है? आधार बटे कर्ण, तो आप लिखोगे 4/5। ठीक है। फिर उसके बाद में आप फिर ऐसे लिखोगे 4 × 3/5 प्लस 4/5। फिर आप इसको सॉल्व करोगे, जो भी आंसर आएगा आप उसको यहाँ लिखोगे। अब इसको सॉल्व करने में भी तो टाइम लगेगा, तो इस चीज़ को हम कम भी कर सकते हैं। ये आपका ट्रेडिशनल मेथड है, ये आपका फर्स्ट मेथड है। आप फर्स्ट मेथड से ऐसे कर सकते हो, ये आपका बेसिक मेथड है, आप इसको कर सकते हो, आप ये जानते भी हो। अब हम जाते हैं सेकेंड मेथड की ओर। देखिए अप्रोच और भी कैसे हो सकता है, ये बहुत ज़रूरी है, अभी आपको पता चलेगा। ये आप कीजिएगा और देखते हैं हम सेकेंड मेथड की ओर। अब देखिए हम कुछ ऐसा काम करें सेकंड मेथड में कि थोड़ा और इजी हम कर सकें इसको। ठीक है। तो हम जैसे 4 tan थीटा = 3 दिया गया है। ठीक है। अब हम इसको tan थीटा को और क्या लिख सकते हैं? आप जानते हो साइन बटे कॉस के रूप में लिखा जा सकता है। तो आप लिखोगे 4 sin थीटा अपॉन कॉस थीटा = 3। ये एक है। अब cos थीटा वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 sin थीटा = कितना? 3 cos थीटा हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है आपके? अब आपको एक चीज़ मिला, क्योंकि यहाँ 4 sin थीटा, यहाँ भी 4 sin थीटा, तो 4 sin थीटा की जगह पर आप क्या लिख सकते हो? 3 cos थीटा। ये बात आप लिख सकते हो ना। तो आप देखिए 4 sin थीटा की जगह पर आपको क्या लिखना है? 3 cos थीटा माइनस cos थीटा अपॉन 3 cos थीटा प्लस cos थीटा। ठीक, हमने एक ही फॉर्म में बदल दिया सबको कॉस के रूप में। अब इसको घटाएंगे तो बचेगा क्या? ऊपर 2 cos थीटा अपॉन ये कितना हो जाएगा? 4 cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, यहाँ से एक, ये कितना हो जाएगा? 1/2।
अब इस क्वेश्चन का आंसर, वहां पर देखिए कैलकुलेशन था, यहाँ आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़ी, 1/2 आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब मेथड नंबर 3 जो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप उसको कैसे कर सकते हो उसको देखिएगा। ठीक है, देखिए ये बात क्लियर। अब देखिए तीसरे मेथड की ओर चलते हैं। देखिए तीसरा मेथड आपको पता ही है कि 4 sin थीटा 4 tan थीटा इक्वल टू 3 दिया गया है, और आपको पूछा गया है 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब एक काम कीजिए, क्या हम अंश और हर में कॉस थीटा से भाग दे सकते हैं? ये सोचना है आपको, क्या हम भाग दे सकते हैं? अच्छा, हम भाग देंगे तो मिलेगा क्या? देखिए हम इसको क्या लिखेंगे, 4 sin थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, यहाँ पे 4 sin थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, तो ये समझ में आया कि sin थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बनेगा, tan मिलेगा, आगे 4 से मल्टीप्लाई है तो 4 tan थीटा मिल जाएगा। मेरी बातें समझिए, मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं थोड़ा प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। मैंने क्या किया कि cos थीटा से हम डिवाइड कर दिए, क्लियर है, यहाँ भी कर सकते हैं। ठीक है, cos थीटा से हमने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, sin थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो आप यहाँ लिखोगे 4 tan थीटा। अच्छा, cos थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होगा, 1 होगा। ठीक, यहाँ भी आप क्या लिख सकते हो, 4 tan थीटा प्लस 1। ठीक है, अब ये बात क्लियर। अब 4 tan थीटा की वैल्यू आपको क्या मिली है, 3, तो आप डायरेक्टली यहाँ 3 लिख सकते हो। ठीक, -1, और यहाँ क्या लिख सकते हो, 3 + 1 कितना आ गया, 2/4, और 2/4 को आप क्या लिख सकते हो, 1/2। क्लियर है, 1/2 इसका आंसर। तो 3 मेथड आपने देखे, तीनों बेसिक थे। एक पहला बेसिक था, दूसरा ट्रेडिशन, मतलब जो पहला था वो ट्रेडिशन था, दूसरा जो था वो थोड़ा एक अच्छा तरीका था, आप कैसे इसको तोड़ सकते हो, चौथा और भी अच्छा था, सॉरी तीसरा। अब आप 3 या 2 क्वेश्चन आपने अभी एक चीज पर देखा, वो चीज पर आपने देखा किस पे, जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के। अभी आपको क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए भी मिलेगा, परेशान ना हो, सब कुछ आपको मिलेगा इसमें। अब हम आगे देखते हैं क्वाड्रेंट के बारे में। तो चलिए देखते हैं चतुर्थांश, जिसको इंग्लिश में क्वाड्रेंट कहते हैं, ये क्या होता है। तो लिखा हुआ है कि यदि x डैश और y डैश एक दूसरे के लंबवत 2 रेखाएं हों, तो ये रेखाएं तल को 4 भागों में विभाजित करती हैं, तो प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। ये हिंदी में लिखा है, हम आपको थोड़ा प्रैक्टिकली समझा देते हैं। देखिए ये आपके पास क्या कहा गया कि एक x, तो ये मिड पॉइंट को हम O कहेंगे, और ये x डैश, ये x और ये x डैश, और ये y और ये y डैश, तो y डैश एक दूसरे के लंबवत, देखिए एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है, 2 रेखाएं हैं, 2 रेखाएं तल को 4 भाग, 1 2 3 4 भागों में विभाजित कर दें, तो प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक भाग को क्या कहा जाएगा, चतुर्थांश कहा जाएगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड हो गया, ठीक है, ये थर्ड हो गया, और ये फोर्थ हो गया। ठीक है, अब आइए हमने जो अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में देखा, साइन कॉस टैन, ठीक है, उन्हीं से रिलेटेड ये कुछ क्वाड्रेंट्स की नॉलेज है, उसको हम समझते हैं कि कैसे ये है। तो पहली चीज, फर्स्ट में सब लोग कहते हैं कि सभी के सभी जो भी रेशियो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के, वो पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव। मतलब ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, हम आपको लिखे दे रहे हैं, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और यहाँ पर 360 डिग्री। मतलब यहाँ से 0 से ये 0 और 360 दोनों भी होगा। ठीक है, अब ये आपको अभी काम आएगा, जब हम क्वेश्चंस कराएंगे तब आपको ये समझ में आएगा। अभी आपको समझना है, कहा गया कि पहले क्वाड्रेंट में, मतलब कि 90 डिग्री के बराबर या उससे कम में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, उनका मान पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। ये धनात्मक x अच्छा है, ये धनात्मक y अच्छा है, ये ऋणात्मक x अच्छा है, और ये ऋणात्मक y अच्छा है। क्लियर है। अब पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है, सब कुछ ऑल पॉजिटिव होता है, कहा जाता है ऑल
पॉजिटिव, ठीक है, ऑल पॉजिटिव कहा जाता है, जितने भी टेग्नामेट्रिक रेशियो होते हैं पॉजिटिव होते हैं। अब हम आपको समझाते हैं कैसे पॉजिटिव होते हैं। अगर आप देखें तो ये आपका, हम अगर इसको मान लें कि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है और यहाँ पर एक त्रिभुज बना है और ये क्योंकि ये 90 डिग्री का होगा तो ये कितना, ये थीटा डिग्री हम मान लेते हैं कि ये थीटा डिग्री बना रहा है, एक न्यून कोण है, थीटा डिग्री पर है। तो यहाँ पर अगर हम रेशियो की बात करें तो यहाँ पर ये हमारा लंब, ये हमारा आधार हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये देखिए कि ये जो लंब है ये वाई अक्ष के धनात्मक पोर्शन पर है और जो आधार है वो एक्स अक्ष के धनात्मक पोर्शन पर है। तो आप जितने भी रेशियो को ध्यान में देखेंगे तो सभी पॉजिटिव कैसे हो जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव अक्ष पर है, पॉजिटिव अक्ष पर है इसलिए पॉजिटिव होंगे। क्योंकि लंब बटे कर्ण साइन ये भी पॉजिटिव, आधार बटे कर्ण आधार भी पॉजिटिव है तो ये भी, ये कॉस भी पॉजिटिव। tan की बात करें तो लंब और आधार दोनों पॉजिटिव में तो ये भी पॉजिटिव और सेम इसके प्रतिलोम भी होंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। तो पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, क्लियर है। अब दूसरे में कौन पॉजिटिव होगा हम इस पर थोड़ा नजर डाल देते हैं, ठीक है। तो दूसरा हम देखते हैं, मान लीजिए कि ये एंगल आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक। अब आइए हम इसमें देखते हैं कि कौन सा रेशियो, टेग्नामेट्रिक रेशियो वो पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। मतलब 90 से ऊपर जाने पर, 90 से ऊपर जाने पर 180 तक ही रहने पर हम इसको देखते हैं। अब आइए हम थोड़ा देखते हैं। अच्छा ये 90 डिग्री का होगा, आप जानेंगे, ये मान लेते हैं कि ये थीटा डिग्री बन रहा है, ठीक है। अब इसमें आप देखिए कि कौन कौन सी चीजें हैं जो पॉजिटिव धनात्मक अक्ष पर है। तो आप कहोगे कि सर ये लंब जो है, ये लंब ये धनात्मक अक्ष पर है, वाई धनात्मक अक्ष पर है वाई के, ठीक है। और क्या है, और तो कुछ नहीं। और ये जो आधार है, ये जो आधार है ये ऋणात्मक अक्ष पर है, ठीक है, क्योंकि ये एक्स अक्ष का ऋणात्मक अक्ष है। तो ये आधार अगर मानेंगे तो ये ऋणात्मक अक्ष पर होगा और जो लंब है परपेंडिकुलर है ये क्या है, धनात्मक अक्ष पर है। अब हम देखते हैं कि किस रेशियो में सिर्फ लंब आता है, क्योंकि हमको देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है ये जानना है। तो हम देखते हैं कि लंब किस किस में आता है। अच्छा अब लंब देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो लंब बटे कर्ण, अगर हम लंब बटे कर्ण को लें तो ये तो साइन मिल जाएगा। तो क्या इन दोनों को मिलाने पर हमको कोई निगेटिव मिला, साइन देखिए लंब बटे कर्ण क्या साइन हुआ, तो क्या हमको निगेटिव मिला, नहीं मिला ना, क्योंकि लंब क्या है, धनात्मक अक्ष पर है तो निगेटिव नहीं मिला, तो इसलिए साइन यहाँ पर पॉजिटिव हो जाता है। देखिए थोड़ा तेज बता रहे क्योंकि ये सारी चीजें आप जानते हैं, लेकिन ये तरीका किसी ने नहीं बताया, सब लोगों ने बता दिया कि यहाँ ये ऑल होता है, यहाँ साइन होता है, यहाँ ये होता है, यहाँ ये होता है, वो ठीक है, लेकिन थोड़ा बेसिक चीजें भी जानिए, ठीक है। तो ये बात क्लियर होगी कि साइन हुआ, अगर साइन हुआ तो इसके साथ में इसका छोटा भाई जिसको आप कहते हो इसका प्रतिलोम कॉसेक भी होगा। ये क्लियर है। यहाँ ऑल, यहाँ पर साइनो कॉसेक कैसे हुआ, आप जान गए कि ये वाई अक्ष पर ये लंब जो है वो धनात्मक अक्ष पर है इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है। अच्छा चलिए हम थोड़ा कॉस के बारे में भी चेक कर लेते हैं। कॉस में क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब आधार क्या है, आधार तो निगेटिव में होगा, आधार जो होगा वो निगेटिव में होगा, और कर्ण से कोई मतलब कर्ण कभी निगेटिव नहीं होता, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कर्ण हमेशा कभी निगेटिव नहीं होता। तो मान लीजिए यहाँ कर्ण लिखेंगे तो ये कर्ण हो गया। अब आधार बटे कर्ण जैसे ही करोगे तो यहाँ पर आधार निगेटिव अक्ष पर है इसलिए निगेटिव दिशा में चला जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अगर नहीं समझ में, मैं एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेता हूँ। मान लीजिए कि आप यहाँ पर चले 3 यूनिट, 1 2 3 यूनिट, ठीक है। तो और मान लीजिए वाई अक्ष पर आप चले 4 यूनिट, सपोज करता हूँ कि आप 4 यूनिट चले, ठीक है। तो यहाँ पर कर्ण भी आप कहोगे तो ये 5 यूनिट होगा, क्लियर है, इतनी बात क्लियर। तो ये निगेटिव एक्स अक्ष पर है, ये निगेटिव एक्स अक्ष पर है, तो यहाँ लिखोगे आप -3 और यहाँ आप लिखोगे 5, तो 3/-3/5 क्या हो जाएगा, ये तो ऋणात्मक हो गया, तो हमको चाहिए पॉजिटिव, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आइए हम देख लेते हैं कि इसमें कौन पॉजिटिव होगा और कौन निगेटिव होगा। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम इसको ऐसे मिला दें, ठीक है, तो आप देखोगे कि ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री तो मतलब ये कर्ण होगा, ठीक है। और एंगल अगर हम देखें तो एंगल कहाँ बनेगा, एंगल यहाँ बनेगा, थीटा। क्लियर है, समझ में आया।
अब देखिए इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो ऋणात्मक अक्ष पर है, कौन कौन पॉजिटिव अक्ष पर है। तो एक चीज़ समझ में आया कि यहाँ पर ये जो लंब है, आपको मान लीजिए हम यहाँ पर नाम लिख दें OA, तो OA जो एक लंब है, ये लंब जो है, ठीक है, ये OA जो एक लंब है ये ऋणात्मक अक्ष पर है, और अगर हम इस पॉइंट को B कहें तो OB भी एक ऋणात्मक अक्ष पर है, तो दोनों ऋणात्मक अक्ष पर, कर्ण तो पॉजिटिव होते हैं, तो आधार भी ऋणात्मक अक्ष पर है और लंब भी ऋणात्मक अक्ष पर है, तो हम ये कहेंगे माइनस लंब बटे माइनस आधार, दोनों है। अगर इस रेशियो को देखें, क्योंकि पॉजिटिव बनाना है तो ये तो दोनों कट जाएंगे, और लंब बटे आधार क्या होता है, tan होता है, इसलिए tan थर्ड क्वाड्रेंट पर पॉजिटिव होता है, क्योंकि कर्ण का इससे मतलब नहीं है। अब कर्ण लिया क्यों नहीं गया, क्योंकि कर्ण से इसलिए मतलब नहीं था क्योंकि हमको रेशियो देखना है। हमने देखा यहाँ पर ऑल, यहाँ साइन कॉस, साइन और कॉसेक, तो यहाँ पर अगर हम आधार मान लीजिए, आप कहते हो कि सर आप एक चीज़ और चेक कर लीजिए आधार को लेकर, तो आधार आपका किस में है, OB है, तो आधार OB किस में है, ऋणात्मक अक्ष पर है, और कर्ण, तो फिर ऋणात्मक बटे कर्ण करोगे, ऋणात्मक आधार होगा और पॉजिटिव कर्ण होगा, तो फिर आपको क्या मिलेगा, ऋणात्मक ही मिलेगा। बात क्लियर हो रही है ना। तो यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में कौन होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और cot थीटा होता है। जब बड़ा भाई होगा तो छोटा भाई ऑब्वियसली होगा। अब आप जान गए कि पहले में सभी, दूसरे में साइन और कॉसेक, और तीसरे में कौन, tan और cot। अब चौथा बचा, तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि यहाँ कॉसेक हो, सॉरी कॉस होगा, लेकिन कैसे होगा इस पर हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर हमने रेखा खींची, यहाँ पर आपका एंगल बनेगा, थीटा मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं, ठीक है, समय थीटा माने, इसमें अल्फा, ये 90 डिग्री का होगा, ये बात क्लियर। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये आधार है, ठीक है, ये आपको यहाँ O, इसको हम C कर देते हैं, OC जो है आधार है, तो आधार यहाँ पॉजिटिव है, तो आधार से जो जो चीज़ें बनेगी वो सब पॉजिटिव में होंगी, तो आधार से एक ही चीज़ बनता है, वो है कॉस, और उसका प्रतिलोम सेक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये रीजन है, ऐसा इसलिए ऐसा होता है, आपको बताया ही जाता है कि इसमें ऑल, इसमें साइन कॉस, इसमें tan cot, इसमें कॉस कॉसेक, ये सब बताया जाता है। आज उसका प्रैक्टिकल वे में भी आप समझ गए कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बाद क्वाड्रेंट इसीलिए पढ़ाया जाता है कि आप उस रेशियो के आधार पर ये समझ सकें। इतनी बात क्लियर है। अब ये फ्रेंड्स आपके सामने एक स्क्रीन पर आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, उस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और क्योंकि हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि ये वीडियोस बहुत लंबा हो रहा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और हम अगले वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन करा देंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन कीजिए, अगर आप इससे अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं, अच्छा अभी यहाँ जो डिग्री का मान है वो भी हम अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जुड़े रहें।